हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके मुंह से बदबू आती है? अगर हाँ तो देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुंह से बदबू आने के कुछ कारण और उन्हें दूर करने के उपाय। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करिए। मुंह से बदबू आने की दिक्कत को साइंटिफिक टर्म्स में हैलिटोसिस कहा जाता है और आपको हैलिटोसिस से ऐसा तब माना जाएगा जब मींट की गोली खाने पर भी, बार बार ब्रश करने पर भी और माउथ वॉशेस कर लेने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े। इसे सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह उठने के बाद मुंह से दुर्गंध आती है या फिर प्याज या लहसुन खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपने आप ही चली जाती है। लेकिन अगर आपको हैलिटोसिस है तो ये दुर्गंध आपके मुंह में दिन भर बनी रहती है। तो जानते हैं हैलिटोसिस के कारण और उनसे बचने के उपाय। नंबर 1, जीभ पर कोटिंग। दोस्तों, आपकी जीभ के पीछे की तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और अगर आपकी जीभ साफ नहीं है तो ये बैक्टीरिया मुंह में दुर्गंध पैदा करते हैं। ट्रीटमेंट: अगर आपकी जीभ पर ज़्यादा कोटिंग है तो जीभ साफ करने वाले ब्रश जिनमें कि टंग क्लीनर लगा होता है या फिर जीभ साफ करने का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम जीभी बोलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, दांतों में खाना फंसना। दोस्तों, ये भी एक मुख्य कारण है आपके मुंह से बदबू आने का। दोस्तों, आपके दांत या दाढ़ों में अगर गैप है तो इन गैप्स में खाना फंसने से, इसके सड़ने से बदबू आ सकती है। ट्रीटमेंट: दोस्तों, अगर अच्छे से ब्रश करने के बावजूद भी मुंह से फंसा खाना ना निकले तो हमें नियमित तौर पर फ्लॉसिंग करनी चाहिए। और अब तो दोस्तों मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक वाटर फ्लॉसर्स भी मिलने लगे हैं जो कि उपयोग करने में बहुत आसान होते हैं। नंबर 3, दांतों की सड़न। दोस्तों, अगर आपके दांत या दाढ़ों में कैविटी है तो उसमें भी खाना फंसेगा। खाना फंसने के बाद वो सड़ेगा और सड़ने के बाद मुंह से बदबू आएगी। तो अगर आपके दांत या दाढ़ों में कैविटी है तो डेंटिस्ट से जाकर के इसका ट्रीटमेंट यानी कि फिलिंग करवाइए। नंबर 4, दांतों में क्राउन्स या कैप लगी होना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके दांतों या दाढ़ों पर अगर कैप लगी हुई हो या क्राउन लगे हुए हो तो वो भी मुंह से बदबू आने का एक कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार कैप की फिटिंग सही नहीं होती है या फिर उसकी मार्जिन खुली हुई होती है, जिसकी वजह से कैप के अंदर दांत पर सेकेंडरी डिके हो सकता है। ऐसे में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के कैप को चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, कई बार कैप लगाने के कुछ दिनों के बाद कैप और पास वाले दांत के बीच में भी खाना फंसने लगता है। फिर ये खाना सड़ने लगता है और इस वजह से भी आपके मुंह से सड़न की बदबू आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से मिलिए और अपनी कैप चेंज करवाइए। नंबर 5, मसूड़ों की बीमारी। दोस्तों, मसूड़ों की बीमारी या पायरिया की वजह से आपके मसूड़े फूलने लगते हैं और इन मसूड़ों के बीच में पॉकेट्स बनने लग जाते हैं। इन पॉकेट्स के अंदर खाना फंसने लगता है और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो कि इस फंसे हुए खाने को सड़ा करके मसूड़ों में पस बनाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बहुत गंदी दुर्गंध आती है। ट्रीटमेंट: नियमित तौर पर अपने डेंटिस्ट से आप अपने मसूड़ों की अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या फिर सफाई करवा सकते हैं। ऐसा कराने से ना सिर्फ आप मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पाएंगे बल्कि आपके मसूड़ों की भी लाइफ बढ़ाएंगे। नंबर 6, ड्राई माउथ या फिर मुंह का सूखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लार आपके मुंह का एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच होता है जो ना सिर्फ भोजन पचाने में सहायक होती है बल्कि ये आपके दांतों को साफ भी रखती है और ऐसे तत्व बनाती है जो कि सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखते हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपका मुंह सूखा रहता है तो भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। दोस्तों, ड्राई माउथ के कई कारण हो सकते हैं जैसे डायबिटीज़, अत्यधिक कॉफ़ी पीना, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, अत्यधिक तनाव या कैंसर कीमोथेरेपी होना, रेडियोथेरेपी होना, तंबाकू खाना और शराब का सेवन आदि। दोस्तों, अगर आपका बहुत ज़्यादा बोलने का काम है या फिर आप मुंह से सांस लेते हैं जिसे हम हैबिचुअल माउथ ब्रीदिंग भी कहते हैं, तो भी आपका मुंह सूख सकता है या फिर आपको ड्राई माउथ का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ड्राई माउथ है तो इसके कारणों के अनुसार इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। दोस्तों, कुछ सामान्य उपाय जैसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना या फिर शुगर फ्री गम को चबाना या फिर मुंह गीला रखने वाले माउथ रिंस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मुंह के छाले या कुछ और मुंह की बीमारियों की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। दोस्तों, ये थे सारे डेंटल रीजंस मुंह से बदबू आने के। अब हम देखते हैं कुछ नॉन डेंटल कारण जिनकी वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। दोस्तों, हैलिटोसिस की प्रॉब्लम कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकती है जैसे किडनी की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी या फिर डायबिटीज़। वैसे ही जिन्हें पेट की समस्या है जैसे इनडाइजेशन या एसिडिटी या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स
या लीवर की बीमारी, उनके मुंह से भी दुर्गंध की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों नाक, साइनस और गले की तकलीफ में भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। दोस्तों जिन्हें साइनोसाइटिस की दिक्कत होती है उन लोगों में म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है और इसके बैक्टीरिया बहुत तेज़ दुर्गंध पैदा करते हैं। ऐसा ही टॉन्सिलाइटिस में भी होता है। जब गले के टॉन्सिल्स बड़े और संक्रमित हो जाते हैं तब उनसे भी तेज़ दुर्गंध आती है। दोस्तों कई बार टॉन्सिल्स में टॉन्सिल स्टोन भी बन जाते हैं जो बहुत तेज़ दुर्गंध बनाते हैं। दोस्तों किशोर अवस्था या एडोलेसेंस में भी शरीर के हार्मोन्स चेंज हो जाने की वजह से मुंह से बदबू आती है। इस वक्त मुंह की सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नॉन डेंटल हेरिटोसिस का ट्रीटमेंट। दोस्तों कोई भी सिस्टमिक डिसीज जैसे किडनी की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी या डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में है तो मुंह से आने वाली दुर्गंध पर कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ही नियमित दिनचर्या रखने से और तनाव से बचने से पेट की समस्या और एसिडिटी से बचा जा सकता है, जिससे कि आपका डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा और मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। वैसे ही साइनोसाइटिस के मरीज अगर स्टीम इनहेलेशन करें या फिर नाक, कान और गले के डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज कराएं तो भी मुंह की दुर्गंध पर कंट्रोल पाया जा सकता है। दोस्तों ऐसे ही टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल स्टोन्स के लिए नियमित तौर पर गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले करना भी उपयोगी होता है। दोस्तों इनके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स या फिर तंबाकू वाले पदार्थ, सिगरेट, पाउच, ये चीज़ें ना सिर्फ खुद बदबू देती हैं बल्कि ड्राई माउथ भी कराती हैं और मसूड़े भी खराब कर देती हैं, जिससे फिर आपके मुंह से दुर्गंध आती है। और फाइनली जो लोग प्याज और लहसुन ज़्यादा खाते हैं उनके मुंह से भी दुर्गंध आ सकती है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दुर्गंध कुछ समय में अपने आप ही चली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समय से आपके मुंह में ताजगी कम लग रही है तो आज ही अपनी जीवन शैली बदलिए। दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करिए, कम से कम 1 बार अच्छे से फ्लॉसिंग करिए, कैफीन और तंबाकू का सेवन मत करिए, भरपूर पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और यदि ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी आपको आराम ना मिले तो आज ही अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय।